बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत जल्द बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी है। ये इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी है जो कि झटपट तैयार हो जाती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, कोई भी अच्छे से ब्रांड का लें, और 1 कप रेगुलर दूध है जो कि नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा नहीं है। आधा टीस्पून कह लें कि हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने लिया देसी घी और ये थोड़ा मेल्ट कर लिया है मैंने, और आधा कप चीनी, और गार्निश के लिए थोड़े से बादाम। अच्छा जी, ये जो मिल्क पाउडर है मैंने इस कप से लिया है, ठीक है। इसी कप से मैंने 1 कप दूध भी लिया है। चलें अब शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, आप फ्राई पैन ले लें या वैसे ये पतीली वगैरह ले लें। मैंने नॉन स्टिक लिया, अगर नॉन स्टिक नहीं है थोड़ा हैवी बॉटम यानी कि भारी पेंदे वाला बर्तन लें। तो इसमें मैं सबसे पहले डाल दूँगी 3 टेबलस्पून जो है वो घी, और फिर इसमें डाल देंगे दूध, और फिर मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके। पहले मैं हाफ़ डाल लूँगी, फिर बाकी हाफ़ बाद में डालती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब बाकी का भी हाफ़ डाल दूँगी मैं। जी, तो मिल्क पाउडर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। जी, तो बर्तन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो अब आपने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है, और आंच मैंने मीडियम रखी हुई है, लो टू मीडियम है, मीडियम से थोड़ी सी कम। और साथ साथ स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह मैश करते जाएं ताकि थोड़ी बहुत कोई गुठली है तो वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। देखें, अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे चीनी, ठीक है, और इलायची का पाउडर, और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको मिक्स करें। आँच आपने तेज़ नहीं करनी, बस लो टू मीडियम रखनी है। चीनी डालने से ये थोड़ा सा फिर नरम हो जाएगा यानी कि मेल्ट हो जाएगा, पतला पतला, ठीक है। तो अब हमने उस वक्त तक पकाना है स्लो आंच पे जब तक ये फिर थिक ना हो जाए, और जो है ना ये पेंदे को छोड़ना ना शुरू हो जाए, इकट्ठा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना ताकि ये नीचे से बिल्कुल लगने ना पाए। आप देख सकते हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, लेकिन मसलन अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी ये और पकेगा, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह चम्मच मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। उस वक्त तक पकाना जब ये इकट्ठा ना बिल्कुल हो जाए बॉल की सूरत में, और ये किनारे जो है ना इसके जिसमें हम बना रहे हैं पतीली या सॉस पैन के, साफ़ ना हो जाए, ठीक है। अब ये किनारों से चिपकना बिल्कुल बंद हो गया और काफ़ी हद तक इकट्ठा हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। जब मैं ऐसे घुमाती हूँ ना तो किनारों से नहीं चिपकता, और देखिए किनारे भी साफ़ होना शुरू हो गए हैं सारे। तो अभी इस पोजीशन पे आन के अभी 2-3 मिनट तक अब हम इसे और मज़ीद पकाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ठीक है। ये देखिए मैं पीछे करती हूँ ना तो नीचे से पेंदे में भी नहीं लग रहा। ये जब इस तरह आ जाए तो फिर इसके बाद 2-3 मिनट आपने और पकाना है। उसके बाद मैंने मज़ीद 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। अब आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये इस पोजीशन में आ गया, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया, यानी हल्का हल्का येलो सा हो गया, गोल्डन सा। तो अब हम चूल्हा कर देंगे बंद। तो इसे हम किसी बर्तन में अब डालेंगे। जी, तो मैंने एक ट्रे ली है, तो उसमें मैंने ये बटर पेपर रख दिया है, और बटर पेपर को हम ऑयल या घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे।
अब हम स्पैचुला की मदद से इसमें बखेर देंगे। ये थोड़ा चिपक रहा है इसके साथ, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसको, ये देखें अब चिपकना बंद हो गया ना। तो अब इसको जितनी अपनी तय मोटी रखनी है बर्फ़ी के उस हिसाब से इसको सेट कर लें। अब हम इस पर डाल देंगे बादाम, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे स्पैचुला की मदद से। ठीक, तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे घंटा 1.5 घंटा इसको रख देंगे। अगर जल्दी है तो इसको फ्रिज में रख के जल्दी ठंडा कर लें, लेकिन इसको फुल ठंडा मसलन चिल नहीं, इसका जो गर्म है पानी है ये टोटल ख़त्म करना है। तो फिर अब उसके बाद हम इसको बर्फ़ी की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, तो बर्फ़ी जो हमने रखी थी पंखे के नीचे वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी बनी है। तो अब हम इसे मनपसंद पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह इधर से काट लें। माशाल्लाह से हमने सारे पीसेस काट लिए हैं। तो ये देखिए आप जी नज़दीक करके, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बनी है। तो ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।